आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज की रात्रि संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 पद। यह ऐसा लिखा है, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उस फल को खाया है? प्रभु इस वचन के अनुसार हम सभी को आशीर्वाद दे। जब परमेश्वर आदम को मिट्टी से बनाया और परमेश्वर आदम के नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, उसके बाद आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने आदम को अदन के वाटिका में रखा। उससे पहले परमेश्वर आदम को गहरी नींद में डाल दिया। उसके पसली से एक स्त्री को बनाया जिसका नाम आदम ने हवा रखा। आगे चलकर पति और पत्नी वे दोनों को परमेश्वर अदन की वाटिका में रख दिया। बाइबल में यह सिखाता है कि वे पति और पत्नी दोनों नंगे थे, लेकिन वे लोग लजाते नहीं थे। उसका 2 अध्याय 25 पद में लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। 25 पद में जो बातें लिखा है और 11 पद में जो बातें लिखा है, ये दोनों बातों में अंतर है। अंतर क्या है? 25 पद में जो बातें लिखा है, पति और पत्नी दोनों नंगे थे परंतु लजाते नहीं थे। क्यों एक दूसरे को देखकर वे लजाते नहीं थे? नंगे होने के बावजूद भी इसलिए वे लोग नहीं लजाते थे क्योंकि आदम और उसकी पत्नी हवा को परमेश्वर की महिमा उन दोनों के नंगेपन को ढक कर रखा था। इसलिए वे लोगों को नहीं मालूम कि हम लोग नंगा है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनको ऐसा ढक कर रखा था। वस्त्र से भी ज्यादा खुदावंत की महिमा उन दोनों को ढक कर रखा था। इसलिए वे पति और पत्नी लजाते नहीं थे। इसलिए वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब उन्होंने पाप किया उसके बाद उन दोनों को एहसास हो गया कि पति और पत्नी दोनों नंगे हैं। और उसके बाद में एक झाड़ी के पीछे में जाकर या एक पेड़ के पास में जाकर आदम और हवा छिप गया, क्योंकि हर दिन शाम के समय परमेश्वर उनको मुलाकात करने को आता था। परमेश्वर उनके नंगेपन को ना देखे, इसलिए वे पति और पत्नी झाड़ी में जाकर छिप गए। प्रिय भाई और बहन, आप नंगा है या आप नंगे नहीं हैं? लेकिन इस बातों को मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु खुद से छिप कर आप कहीं जा नहीं सकते। प्रभु आपके पास में आएगा ही आएगा और आप छिप कर कहीं जा नहीं सकते। ये लोग छिप गए, सोचा कि परमेश्वर हमको नहीं देखेगा, लेकिन जब परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम तू कहां है? आदम ने कहा कि परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनकर बारी में क्या हो गया, छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुझसे बताया कि तू नंगा है? प्रभु आपसे बोलना चाहता, किसने आपको बोल दिया आप नंगे हैं? किसने आपको बोल दिया आप एक पापी हैं? किसने आपको बोला आप एक व्यभिचारी हैं? किसने आपको बोला कि आप सबसे ज्यादा अपराध करने वाले हैं? प्रभु आपसे पूछना चाहता है, मनुष्य की बातों से बढ़कर परमेश्वर की बातों पर आप विश्वास करें। मनुष्य जो आपका तारीफ करता है वही मनुष्य कल आपका बुराई करेगा। इसलिए मनुष्य की बातों पर नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की बातों पर आप ध्यान लगाएं। प्रभु ने साफ साफ बोला, आदम तुझको किसने बता दिया कि तू नंगा है? तब प्रभु ने बोला, क्या जिस फल को खाने के लिए मैंने तुझको मना किया था, क्या तूने उसको खाया? हाँ प्रभु, मैंने उसको खा लिया है। हो सकता है आप भी आदम के समान प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ दिए होंगे, हवा के समान परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिए होंगे। आज की सुबह अपने पापों से पश्चाताप करे और कह दे, परमेश्वर मुझको गलती हुआ। पिता, फिर से आप अपनी मुझे महिमा से ढक कर रख प्रभु, ताकि वो महिमा अब से कभी मेरे जीवन से ना जाए।
आदम हवा ने जो गलती किया, आप भी वैसे गलती किए होंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, पति और पत्नी आप लोग प्रार्थना करें, खुदावन मुझे माफ कर, और प्रभु आपको माफ करेगा और वो परमेश्वर फिर से आपको अपनी महिमा से ढक देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, वचन के अनुसार आपने बात किया प्रभु से, इस वचन के अनुसार चलने में सभी की सहायता करना, वचन सभी को आज हिम्मत और हिवाव देने में सहायता करना, आज दिन भर संभाल आपकी दया अनुग्रह सब पर होने में सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।